पिछले एक साल में गोल्ड और सिल्वर के दाम में जबरदस्त बढ़ोतरी देखी गई। गोल्ड अब $3,882 प्रति औंस पर है, जो पिछले साल की तुलना में लगभग 46% ज्यादा है, जबकि सिल्वर $47 प्रति औंस पर पहुंच गया, जो 48% की बढ़ोतरी दिखाता है। ये साफ संकेत है कि आर्थिक अनिश्चितता के समय में लोग अपने पैसे को सुरक्षित रखने के लिए कीमती धातुओं की ओर रुख कर रहे हैं। अब इस तेजी के पीछे कई वजहें हैं। सबसे बड़ा कारण है इन्फ्लेशन, यानी महंगाई की तेजी। इसके अलावा जियोपॉलिटिकल टेंशंस, यानी देशों के बीच तनाव, टैरिफ और ट्रेड वॉर, और कमजोर डॉलर भी इसकी एक बड़ी वजह है। अब आम निवेशक के लिए इसका मतलब है कि पैसों की कीमत घट रही है और सुरक्षित निवेश की जरूरत बढ़ रही है। लेकिन हम आपको ये सब क्यों बता रहे हैं, चलिए आपको ये भी समझाते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक, मैं हूं आपके साथ अरुणिमा द्विवेदी। वॉरेन बफेट, जिन्हें निवेश की दुनिया में ओरेकल ऑफ ओमाहा कहा जाता है, हमेशा से गोल्ड और सिल्वर के खिलाफ रहे। उन्होंने इन्हें बेकार और नॉन प्रोडक्टिव एसेट्स बताया। 1998 में बफे ने कहा, गोल्ड को जमीन से निकालते हैं, पिघलाते हैं और फिर वापस जमीन में दफना देते हैं, इसका कोई रियल यूज नहीं है। लेकिन हाल ही में उनकी कंपनी बर्कशायर हैथवे ने गोल्ड माइनिंग कंपनी बैरिक गोल्ड में निवेश किया है। हालांकि ये सीधे एंडोर्समेंट जैसा नहीं था, लेकिन $100 बिलियन के कैश पाइल और गोल्ड में झुकाव दिखाने वाला ये कदम ये संकेत दे रहा है कि बफे अब गोल्ड को गंभीरता से देख रहे हैं। ये 2020 के बाद दूसरा मौका है जब बर्कशायर ने बैरिक गोल्ड में निवेश किया। तो हमने आपको ये तो बता दिया कि वॉरेन बफे इस समय क्या सोच रहे हैं, क्या समझ रहे हैं इस समय इक्विटी मार्केट और दूसरी एसेट क्लासेस को लेकर के किस तरह के इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं। लेकिन अब हमने आपको ये पूरी जानकारी क्यों दी है, इसको भी समझिए। जानकारी इसलिए क्योंकि एक सोशल मीडिया पोस्ट हुआ है। सोशल मीडिया पोस्ट के ऊपर नजर डालिए और उसके बाद आपको बताएंगे कि किसने ये पोस्ट किया और उनकी राय में बफे का ये इन्वेस्टमेंट्स किस तरफ इशारा कर रहा है। अब गोल्ड और सिल्वर के गुणों की तारीफ करते हुए बफे को सुनना, जबकि उन्होंने सालों तक गोल्ड और सिल्वर का मजाक उड़ाया, इसका मतलब है कि स्टॉक और बॉन्ड मार्केट जल्द ही क्रैश होने वाला है, डिप्रेशन आने वाला है। भले ही बफे ने सालों तक गोल्ड और सिल्वर निवेशकों जैसे मेरे ऊपर चुटकी ली हो, लेकिन उनका ये बीमार करने वाला गोल्ड और सिल्वर का समर्थन ये जरूर बताता है कि स्टॉक्स और बॉन्ड्स क्रैश होने वाले हैं। शायद अब बफे की सुनने का समय है और कुछ गोल्ड, सिल्वर, बिटकॉइन और इथीरियम खरीद ले। अपना ख्याल रखें। ये जो हमने आपको लाइन बताई, ये थी रिच डैड पुअर डैड के लेखक रॉबर्ट कियोसाकी की। वो इस बदलाव से खुश नहीं है। वो लंबे समय से गोल्ड, सिल्वर और क्रिप्टो करेंसी जैसे बिटकॉइन और इथीरियम के समर्थन में रहे हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट किया कि बफे का ये कदम एक चेतावनी है कि स्टॉक्स और बॉन्ड्स में क्रैश आने वाला है। उनका कहना है कि अगर बफे जैसा दिग्गज भी गोल्ड और सिल्वर को सुरक्षित मान रहा है, तो ये समय सोच समझ कर निवेश करने का है। अब रॉबर्ट कियोसाकी का मानना है कि मौजूदा समय में आर्थिक माहौल में अनिश्चितता बढ़ रही है, इन्फ्लेशन ऊंचा है, जियोपॉलिटिकल टेंशंस जैसे कि युद्ध और ट्रेड वॉर है, और डॉलर कमजोर हो रहा है। वो इसे 1929 की ग्रेट डिप्रेशन जैसी स्थिति से जोड़ते हैं। उनका सुझाव है कि पारंपरिक निवेश जैसे कि स्टॉक्स और बॉन्ड्स क्रैश में गिर सकते हैं, लेकिन गोल्ड और सिल्वर अपनी वैल्यू बनाए रखते हैं। अब आम निवेशक के लिए भी एक बड़ा संदेश है इस रिपोर्ट में। अगर आप सैलरीड या छोटे निवेशक हैं तो घबराना जरूरी नहीं, लेकिन ये समझें कि अपनी सेविंग्स का कुछ हिस्सा गोल्ड या सिल्वर में रखना फायदेमंद हो सकता है। गोल्ड ईटीएफ या फिजिकल गोल्ड में निवेश किया जा सकता है। क्रिप्टो में सावधानी से निवेश करने की सलाह है, क्योंकि ये अभी भी बहुत वॉलेटाइल है। तो कुल मिलाकर के वॉरेन बफे के इस कदम को लेकर, बर्कशायर हैथवे के इस कदम को लेकर कियोसाकी की राय में ट्रेडिशनल निवेश अब पूरी तरह सुरक्षित नहीं है। उनका कहना है कि निवेशक अब ऑल्टरनेटिव्स जैसे कि गोल्ड, सिल्वर और क्रिप्टो पर ध्यान दें। ये रिपोर्ट साफ दिखा रही है कि बड़े निवेशक भी अपनी रणनीति बदल रहे हैं। अगर स्टॉक्स और बॉन्ड्स में क्रैश का खतरा है तो तैयार रहना ही एक बड़ी समझदारी है। तो कुल मिलाकर के वॉरेन बफे और बर्कशायर हैथवे का ये जो बड़ा कदम था इन्वेस्टमेंट का, इसको लेकर के एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए रॉबर्ट कियोसाकी ने कहीं ना कहीं बॉन्ड और शेयर मार्केट के ऊपर एक निशाना साधा और ये इंडिकेट करने की कोशिश की कि यहां पर एक क्रैश आ सकता है। हालांकि दोनों ही दिग्गज निवेशक रहे हैं शेयर मार्केट के, और दोनों ही दिग्गज निवेशक रहे हैं अलग अलग एसेट क्लासेस के, और दोनों के ही निवेश के जो स्टेटमेंट्स आते हैं, जो उनकी राय आती है, उसकी तरफ निवेशक बहुत ध्यान से सुनते और देखते हैं। इसलिए दोनों के व्यूज बेहद इंपॉर्टेंट है। ऐसे में जहां एक तरफ
वॉरेन बफे हमेशा ये कहते आए हैं कि गोल्ड, सिल्वर, बिटकॉइन से ज़्यादा बेहतर है कि आप इक्विटीज़ में निवेश करें, शेयर मार्केट और बॉन्ड्स में पैसा लगाएं। वहीं उनका ये इन्वेस्टमेंट कदम अब कहीं ना कहीं रॉबर्ट कियोसाकी को अचंभित कर रहा है, जिसको लेके उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट भी किया। अब आप ये बताइए कि आप इन दोनों ही दिग्गज निवेशकों में से किसके स्टेटमेंट्स को देखते हैं, किसके स्टेटमेंट्स पर गौर करते हैं, और आप इन्वेस्टमेंट्स को लेकर के क्या सोचते हैं? आपको कौन सा एसेट क्लास ज्यादा बेहतर लगता है? गोल्ड, सिल्वर, बिटकॉइन, इक्विटी मार्केट, शेयर मार्केट, बॉन्ड मार्केट, क्या आपको बेहतर लगता है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें और देखते रहें बिज़ तक।